हाँ, तो जैसा कि आपको पता है आज प्रेस डे है, तो हम सिलीगुड़ी टाइम्स में आए हैं मैम से बात करने के लिए। और मैम आपका नाम? मेरा नाम प्रियदर्शनी विश्वास है और अभी मैं फ़िलहाल सिलीगुड़ी टाइम्स में काम कर रही हूँ। तो सबसे पहले थैंक यू मैम हमसे बात करने के लिए। तो मैम जैसा कि आज प्रेस डे है मैम, तो आजकल हम देख रहे हैं कि मैम जो प्रेस का जो रीच है मैम, डिजिटल टाइम आने से बहुत बढ़ गया है। पर मैम इसके कुछ प्रॉब्लम्स भी है कि जो अगर आजकल जैसे बहुत जल्दी हमको इन्फॉर्मेशन देना होता है, तो मैम कितना चैलेंज होता है आपके लिए कि चैलेंजेस तो है क्योंकि एक वक्त पे हम लोग न्यूज़पेपर पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेबल थे क्योंकि सुबह हम लोग उठेंगे न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, उसका एक अलग ही बात था। लेकिन अभी जब डिजिटल प्लेटफॉर्म आ गया है तो अभी हर इंसान को जल्दी रहता है कि मुझे पहले जानना है, और इसलिए हम लोग को जो न्यूज़ है वो भी सबसे पहले डिलीवर करना होता है क्योंकि इतने सारे न्यूज़ पोर्टल है। तो थोड़ा सा तो हम लोगों के ऊपर प्रेशर रहता है कि कौन पहले अपना न्यूज़ दिखाएगा, कौन सबसे पहले जनता के सामने जाएगा। इसका तो एक थोड़ा सा प्रेशर रहता है, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ जनता के लिए, हम लोग को खुद के लिए काम करना पड़ता है। तो इसीलिए हम लोगों को खुद का ये कोशिश रहना चाहिए कि हम लोग सबसे पहले जगह पहुंच सके, न्यूज़ कलेक्ट कर सकें। मैम जैसा कि आपने कहा कि हमें दूसरे चैनल से पहले या फिर कोई भी कंपेटिटर है उससे पहले हमको न्यूज़ भेजना पड़ता है, तो मैम इसमें प्रॉब्लम नहीं होता क्योंकि जस्ट अभी न्यूज़ आया, अभी आपको डिलीवर करना है। तो मैम कई बार होता है कि इसमें आप जो बोल रहे हो आप सही बोल रहे हो, जो देख रहा है उसने उसको सही से नहीं समझा, या फिर कि आप कभी कभी होता है ना गलती की गुंजाइश होती है, आफ्टर ऑल ह्यूमंस हैं। तो मैम कहाँ तक चैलेंजिंग होता है ये मैम? देखिए, जल्दी करना पड़ता है, इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ भी बोल दें जनता को ना। ऐसा नहीं है कि हम कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दे दें क्योंकि उसका भी एक गलत असर पड़ सकता है बहुत सारे लोगों के ऊपर, हमारे चैनल के ऊपर भी, हम लोगों के खुद के ऊपर भी, जो लोग न्यूज़ रीड कर रहे हैं उन लोगों के ऊपर भी। तो हम लोग को पहले देखना पड़ता है, जब भी हम लोग न्यूज़ कलेक्ट कर रहे हैं तो हम लोग को देखना पड़ता है कि ये न्यूज़ सही है कि नहीं, इस न्यूज़ को हम जनता तक लेके जा सकते हैं कि नहीं, उसमें जो भी टाइम मेंशन किया हुआ है, जो भी चीज़ें मेंशन किया हुआ है, स्पेशली जो नामें मेंशन किया हुआ है, वो सब कुछ ठीक है कि नहीं। तो उसके ऊपर हम लोग को रीचेक उसको करना ही पड़ता है। रीचेक नहीं करके हम कभी भी न्यूज़ ऐसे ही डिलीवर नहीं कर सकते। मैम थोड़ा अगर हम इसको डेप्थ में आते हैं, थोड़ा सीरियस क्वेश्चन अगर मैं मैम आपसे पूछूं, तो मैम ऐसा पर्सनली हम लोग जाते हैं ना, तो मैम ऐसा हम फील करते हैं क्योंकि जो न्यूज़ जो है मैम आज जो डिलीवर करने का तरीका है या फिर जैसे समाचार को भेजने का है मैम, एक रिस्पेक्ट जो बोलते हैं ना मैम, जो था पहले, आजकल बोलते हैं नहीं यार सब एक ही, जितने भी चैनल है अभी जो भी है सब एक ही दिखा रहे हैं, किसी को गलत नहीं दिखता है, ऐसा कुछ सेक्शन है ऐसा जो मानते हैं। तो मैम इसे कैसे डील करते हैं आप, जैसे बिना सच जाने कि ये है वो है, लोग मतलब जल्दी बिलीव नहीं करते कि क्या मैं देख रहा हूँ, हो सकता है इन्फॉर्मेशन वो सही है, वो पहले से एक सोच लेते नहीं यार ये ऐसा है तो वो ऐसा है। तो मैम ये कैसे कैसे होता है मैम ये? देखिए, ऐसा बात है कि अभी हम लोग जो जाते हैं ना, अभी सोशल मीडिया में इतना सारा अभी मतलब बहुत सारे पेजेस भी है जो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जल्दी जल्दी अपलोड कर देते हैं। लेकिन हम लोग को चाहिए कि एक भरोसे का जगह चाहिए होता है, तो वो भरोसा सबसे पहले हम लोगों को लेना पड़ता है, ठीक है, पब्लिक से। और इसीलिए हम लोगों को अच्छे से काम करना पड़ता है। अभी हम कुछ, जैसे मैंने बोला कि हम लोग कुछ भी पब्लिक को डिलीवर नहीं कर सकते, हमको पहले उस न्यूज़ के ऊपर में काम करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि वो न्यूज़ पब्लिक को देने के लायक है भी क्या नहीं, उसका क्या असर हो सकता है, ये सब कुछ हम लोगों को पहले सोचना पड़ता है। अभी हो ही सकता है कि कभी ना कभी गलती होता है, अभी वो इंसान से भी होता है, वो कुछ चैनल से भी कभी कभी हो ही जाता है। तो उस गलती को हम लोग कैसे सुधार ले, वो भी एक पॉइंट है। अभी मान लीजिए कि 3 की जगह हम लोगों ने कभी 4 बोल दिया, तो अभी हम लोग को फिर उसके ऊपर भी काम करना पड़ता है कि हम उसको फिर से ठीक करके उस 3 में हम लोग आ सकें। तो ये सब हम लोगों को खुद को सोचना चाहिए, और स्पेशली जो न्यूज़ डिलीवर कर रहा है या फिर जो लोग न्यूज़ कलेक्ट कर रहे हैं, उन लोगों के ऊपर ही ये सब कुछ रहता है। अभी मैं जहाँ पे जा रही हूँ, मुझे वहाँ पे हर एक चीज़ भूल जाना है, मुझे वहाँ पे बस यही जानना है कि मुझे ये न्यूज़ कलेक्ट करना है, ये कैसे कलेक्ट करना है, इसका डिटेल्स क्या है, यही सब लेके मुझे भेजना है ऑफिस में। अभी जो न्यूज़ डिलीवर कर रहा है उसको उस न्यूज़ के ऊपर पहले थोड़ा काम करना होगा कि ये ठीक है या ये नहीं, क्योंकि फिल्म में भी रिपोर्टर रहते हैं और ऑफिस से जो न्यूज़ एडिटर रहता है वो लोग डिलीवर करते हैं। तो अभी उन दोनों के बीच में भी कम्युनिकेशन होना चाहिए, वहाँ से क्या क्या न्यूज़ आ रहा है उन लोगों को ठीक से वहाँ से सुनना पड़ता है, उसके बाद वो लेके फिर हम लोग दर्शकों तक पहुँच सकते हैं। मैम जैसा आजकल देखा गया है जर्नलिज्म में कि बहुत लोगों का जो मोटो है ना इसमें आने का, ना कैसे हम टीवी में आए, 10 लोग हमें जाने, और जो इनका जो डेप्थ है, जो रिसर्च है, वो डिवोशन चाहिए ना, लाइक मैं हाँ पूरा मैं अपनी इसमें करूँ, मेरा ड्रीम है ये है। तो मैम ऐसा नहीं हो रहा आजकल।
पर्सनली मैं फील करता हूँ कि नहीं मैं टीवी में आ रहा हूँ 10 लोग जान रहे और यही एक मोटो है कि हाँ इसके लिए जर्नलिज्म करना है। तो हम ऐसे लोगों के लिए, क्योंकि हमारा जो ये वीडियो है ना वो यंग जनरेशन देखेगी जो अभी जर्नलिज्म पढ़ रही है, तो उनके लिए आप क्या बोलना चाहिए? पहली बात तो मुझे ये कहना है कि जर्नलिज्म का मतलब यही नहीं है कि मुझे टीवी में आना है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग फिल्म में भी काम करते हैं और उन लोगों के पास इतना पैशन रहता है, क्योंकि शायद वो लोग घर में खाने के लिए बैठे हैं तो उनमें कुछ भी हो गया, वो लोग खाना छोड़ के उठ के चले गए वहाँ पे न्यूज़ कलेक्ट करने के लिए। ऐसा नहीं कि उनका फेस टीवी में दिखाया ही जाएगा, शायद वो सिर्फ कॉपी लिखते हैं या फिर कॉपी लिख के ऑफिस में भेज देंगे, वीडियो रिकॉर्डिंग करके ऑफिस में भेज रहे हैं। ऐसा बात नहीं कि उनको टीवी में ही दिखाना है। तो वो लोग जो काम कर रहे हैं ना अपनी पैशन के लिए काम करें। तो आप भी अगर इस प्रोफेशन में हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो आप सिर्फ इस प्रोफेशन को जो उसको लाइक कीजिए, उसमें ढूंढने के लिए जो जो काम है वही कीजिए। ऐसा नहीं कि मुझे टीवी में दिखना है, टीवी में अगर आपका काम ठीक रहेगा तो शायद आप दिख ही जाएंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। इस तरीके से मत सोचिए कि मुझे टीवी में दिखना है, आपको कोई काम अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे रहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, सोसाइटी का भी, खुद का भी और ऑफिस का तो देखने के लिए। हर एक प्रोफेशन में ये रहता है, इसमें मेरे ख्याल से थोड़ा ज़्यादा रहता है, क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक चीज़ डिटेल में दिखानी है, हर एक सच्चाई के तह तक आपको जानी है। तो ये बात तो है, ऐसा कोई बात नहीं कि जब टीवी में दिखना अगर ऐसा सोच रहा है तो फिर मुझे नहीं लगता कि आपको ये प्रोफेशन चूज़ करना चाहिए। सही है, उसके लिए और भी दूसरे बहुत सारे प्रोफेशन है जहाँ पे आपको और भी अच्छे से टीवी में दिखाया जाएगा। अगर जर्नलिज्म में आना है तो इससे लगाव होना चाहिए, इससे ज्ञान ज़रूरी है। तो जैसा कि मैम ने कहा, आप जो 10 मिनट का जो वीडियो देखते हो उसके पीछे 10 लोगों की मेहनत होती है, स्टोरी लाना पड़ता है, उसका एडिटिंग है। मैम एंकर है तो मैम को पता होगा कि कैसे उसको प्रेजेंट करना है, कैसे आपको आसान से आसान भाषा में आप उसको समझ पाए। तो इतना आसान नहीं है कि नहीं मुझे बस टीवी के लिए जाना है, उसके अंदर भी बहुत है, प्रिंट है, ये है, फिर पूरा एक स्टोरी तैयार करनी पड़ती है, बहुत 10 लोगों की मेहनत होती है। तो इतना आसान नहीं है जैसा कि नहीं मैं जाऊँ उठ के और सीधा जर्नलिज्म में चला जाऊँ, मुझे बस टीवी में आना है। जैसा कि मैम ने कहा कि टीवी में आना सिर्फ आपका मोटो नहीं होना चाहिए। तो और मैम जैसा अब मैं थोड़ा सीरियस क्वेश्चन पे आता हूँ। मैम जर्नलिज्म ऐसा एक मैम जिसमें ऐसा जनरली बोलते हैं ना कि वॉइस ऑफ वॉइसलेस, कि जो आवाज़ अपना नहीं उठा पाते हैं, हम उनके लिए आवाज़ उठाते हैं, उनकी आवाज़ है। तो मैम क्या ये हो रहा है आज? ज़रूर हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, सब अपना काम कर रहे हैं। अभी हर एक चीज़ में कुछ ना कुछ खामी तो रहती है, हर लोगों में रहती है, वो अलग बात है। लेकिन ये जो हम लोग जो आवाज़ है, जिन लोगों का आवाज़ हर वक्त सब तक नहीं पहुँचते, उन लोगों का जो आवाज़ है, हम लोग जो आवाज़ बनने की हम लोग कोशिश करते हैं, तो वो हमको बनना ही है, वो हम लोग बन रहे हैं। या तो इतना कुछ नहीं हो जाता, क्योंकि हम लोग का एक एक न्यूज़ हर एक इंसान पे असर देता है, असर होता है, इसीलिए आज सब कुछ इतना आगे है और शायद और भी आगे जाएंगे सब मिलके साथ में। लेकिन हाँ, ये बात तो है कि हम लोग आवाज़ सबके लिए उठाते हैं, उठाना ज़रूरी है और आगे भी उठाएंगे, और अभी उठा रहे, सब उठा रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं कि उठा नहीं है। मैम जैसे पिछले क्वेश्चन में आपने बताया कि कभी कभी गलती हो जाती है एंकरिंग करते वक्त कि 3 को 4 लोग हैं, तो मैम यहीं पे एक सीन में एक आदमी आता है ट्रोलर जो मैम, वो एक छोटा सा क्लिप पकड़ के मैम पूरा लाइक मतलब मीम्स बनाना बहुत। और ये मैम मैं इसको पर्सनली ऐसा मानता हूँ कि डिजिटल मीडिया का जो एक, अगर मैं इसको डिसएडवांटेज या नुकसान में मानूँ, जैसे अब हो गया फ्लो में आप कुछ बोल रहे हो, कोई स्टोरी कवर कर रहे हो, कुछ एक क्लिप में हल्का सा कुछ हो गया, अब उसको पकड़ के फिर मीम, तो इसको कैसे मैम बहुत टेंशन कैसे डील करते हो? मैम परेशान हो जाते होंगे मैम इसमें? जी, ये ट्रोल तो अभी इंसान के पास सबसे मतलब ईजी काम हो गया कि ट्रोल कर लेना किसी को भी, शायद किसी से कुछ भी गलती हो गया उसको हम ट्रोल, वो भी शायद उन लोगों का प्रोफेशन ही होगा, उन लोगों को अपना पेज चलाने के लिए शायद ये सब करना पड़ रहा है अभी, शायद इसलिए वो लोग कर रहे हैं। तो मैं उन लोगों को बोलूँगी कि ट्रोल जब आप कर रहे हैं तो थोड़ा आप देख के कीजिए, क्योंकि एक इंसान के दिमाग के ऊपर, दिल के ऊपर ये बहुत असर कर रहा है, क्योंकि आपका एक हंसी मजाक जो आप बना रहे हैं वो दूसरों के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। तो बस पेज के रीच के लिए आप ट्रोल मत कीजिए, हाँ आप तय तक जाइए क्या है इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं। अगर कुछ ट्रोल हो रहा है, मतलब ऐसा कुछ चीज़ें हो रहा है, तो उसके आप तय तक जाइए कि ये क्यों हुआ, या फिर इसके आगे इसके लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, या फिर ये लोग ट्रोल हो रहे हैं तो इन लोगों का अभी उन लोगों का इमोशनली वो लोग कितना अभी तक डैमेज हो चुके हैं, ये सब आप सबके सामने लाएंगे, तो वो लोग भी शायद उन लोगों के अंदर भी कुछ आस्था आएगी, उन लोगों के अंदर भी कुछ मतलब साहस जुटा पाएंगे वो लोग कि हाँ अभी तो लोग बात करने से भी डरते हैं ना, लेकिन शायद हम लोग ट्रोल हो जाएंगे। तो ये सब मत कीजिए, क्योंकि ये सब ठीक नहीं है।
एक जगह तक ठीक है, लेकिन उसके बाद ये सब बहुत हानिकारक हो जाता है। वैसे मेरा बंगाली मेरा हिंदी उतना अच्छा है नहीं, फिर मैं कोशिश कर रही हूँ हिंदी में बात करने की। तो आपका जो 2 मिनट का एंटरटेनमेंट है किसी को मेंटली बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर कर सकता है, क्योंकि आप नहीं देख रहे हो ना, आप तो घूम के अपने कंफर्ट जोन में होगी, और वो कंफर्ट जोन में रह के लिखना बहुत आसान है। पर आप पर्दे के जब कहते हैं ना, पर्दे के इस पार आओ, तो वहाँ पे लोगों पे क्या है, कैसे आपके लिए जो स्टोरी है 2 मिनट का वो कैसे तैयार किया जाता है, तो ट्रोल करने से पहले थोड़ा वो सोचा कीजिए। मैम एक लास्ट क्वेश्चन की, जो जर्नलिज्म में अब की जनरेशन कोई आ रही है, तो उसके लिए अगर मैं आपसे बोलूँ कि टिप्स कुछ आप देना चाहेंगे कैसे? टिप्स मैं यही कहूँगी, पहले तो आप मतलब पहले आप डेडिकेटेड हो जाओ कि आपको जर्नलिज्म में आना है, क्योंकि यहाँ पे अगर आपको आना है तो आपको सब कुछ एक तरफ से भूल ही जाना है, ठीक है। घर कब जाना है, बाहर की साइड में थोड़ा सा आपको भूल जाना है। पहले आप उसमें मतलब आप जब आओगे, जब यहाँ पे आप काम करोगे, खुद ही यहाँ पे इतना आप मदोश हो जाओगे कि आपको लगेगा कि यही मेरा सब कुछ है। और दूसरी बात कि क्या हो रहा है, हर दिन सुबह उठ के आप लोग पेपर देखिए या फिर डिजिटल मीडिया में जो भी न्यूज़ आ रहा है, हर एक चीज़ के सब में अपडेट रहिए आप। तो फिर क्या होगा कि कुछ भी नया आएगा तो आप जुड़ पाओगे उसके साथ। हाँ, पहले ये हुआ था, इसकी वजह से ये हुआ है, ये आपको खुद में ही एक आप कॉपी लिखेंगे या फिर कुछ भी करेंगे तो आप वहाँ पे ये सब आप लोगों को बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देंगे, क्योंकि हम लोगों का काम है इन्फॉर्मेशन देना, इन्फॉर्मेशन को जल्दी हो जाए। तो ये ज़्यादा इन्फॉर्मेशन खुद के पास रहना बहुत ज़रूरी है। तो हर वक्त अपडेट रहने की कोशिश कीजिए, न्यूज़पेपर पढ़िए, लोगों से मिलिए, बातें कीजिए, न्यूज़ के बारे में थोड़ा बहुत ही मतलब ध्यान में रहिए, रखिए, कीजिए। और डेडिकेटेड तो बिल्कुल रहना है कि मुझे जर्नलिज्म करना है, तो मुझे मतलब क्या हो रहा है समाज में, मेरे इलाके में क्या हो रहा है, वहाँ पे सब कुछ ठीक है, वहाँ पे क्या क्या चीज़ एबनॉर्मल है, उसके लिए हम लोग को कैसे काम करना चाहिए। अगर हम रास्ते में चलेंगे, चलते चलते हम लोग को छोड़ मिल जाएगा। अगर हम लोग चोरी करने की कोशिश करते हैं, हम लोग को चलते चलते चोरी मिल जाएगा। कुछ भी आप देख रहे हैं तो उसको लेकर आप सोचिए ये क्यों हो रहा है, इससे हम क्या कर सकते हैं, इसके नेगेटिव में भी कुछ कर सकते हैं, पॉजिटिव में कुछ कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा सोचना भी ज़रूरी है। तो थैंक यू मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमसे बात किया मैम। और हम जो है मैम आपको देख के सीखते हैं, लाइक कि आप कैसे हो, तो आपने हमें गाइड किया, हम लोग को बहुत, हमारे जो देख रहे हैं व्यूअर्स बहुत कुछ सीखा होंगे। थैंक यू मैम दोबारा आपको बात करने के लिए, आपने अपना बिजी टाइम दिया। जैसा कि आपने बताया कि पूरा आपका जो शेड्यूल होता है बहुत टफ होता है, सुबह आना पड़ता है, कोई न्यूज़ आ रही है, तो इतने बिजी टाइम में से आपने टाइम निकाला, थैंक यू। आज नेशनल फेस्टिवल है, आप सभी को जो लोग आप भविष्य में जो आप लोग इसी हम लोग प्रोफेशन में ही आने वाले हैं, जर्नलिज्म जॉब करने वाले हैं, आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे से काम कीजिए।